आज की कहानी में एक चाय वाले को ठगा जाता है 73,000 रुपए से। आज की जो कहानी आप सुनेंगे, जो कि इंस्टाग्राम पर की गई है धोखाधड़ी। आज के दौर में छोटा से छोटा बच्चा भी इंस्टाग्राम की रील देखता है और बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान भी इंस्टाग्राम की रील देखता है। इसी चक्कर में फंसता है एक परिवार। परिवार में एक लड़के की माँ होती है और वो लड़का होता है जिसकी उम्र करीबन 28 साल होती है, जिसकी शादी नहीं हुई है और जो चाय बेचता है। चाय की दुकान है उसकी और चाय पर जो भी लोग आते हैं, बहुत कम कस्टमर गिने-चुने उसके पास आते हैं, जिससे उसका थोड़ा बहुत गुज़ारा हो जाता है। कैसे उसे ठगा गया इंस्टाग्राम के द्वारा, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जो कि हरियाणा के जींद से है। हरियाणा के जींद में एक शाहपुर नाम का एक गांव है, जिसमें एक लड़के को ठगा जाता है, जिसको बताया जाता है कि करनाल से एक पूजा खक्कड़ नाम की लड़की है, जिससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। लड़के का नाम होता है विक्रम और जो बिचौलिया होता है उसका नाम होता है संदीप। संदीप जो कि बेहद ही इंस्टाग्राम चलाता है और इंस्टाग्राम पर लड़कियों को मैसेजेस करता है। मैसेज करने के साथ साथ एक लड़की जिसका नाम होता है पूजा खक्कड़ नाम की आईडी है, जिससे बातें होती हैं उसकी। और बातों ही बातों में संदीप कहता है, क्या तुम मेरे भाई से शादी करोगी? और जैसे ही जवान है, शादी के लायक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लड़की हाँ भर देती है, लेकिन कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ पैसे भेजने होंगे, मुझे दुल्हन का जोड़ा लेना है, कुछ मेकअप का सामान लेना है। इसी वजह से अब संदीप कहता है ठीक है, वो अपने भाई को बताता है। उसका भाई जैसे ही उसकी बातें सुनता है, तो उसका भाई मना कर देता है, कहता है भाई मेरी तो अभी सैलरी भी नहीं आई, मैं पैसे कहाँ से दूंगा? कोई बात नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। अब संदीप उससे बात कर चुका था और उसका भाई भी मना कर चुका था। अब गाँव में जाता है और गाँव में जो बहुत ही गरीब लड़का जिसका नाम होता है विक्रम, उससे बात करता है कि यार मैंने एक लड़की से अपने भाई की शादी की बात की है और आज देखने वाले आ रहे हैं, क्या तुम उससे शादी करोगे? क्योंकि मेरे भाई ने मना कर दिया है। अब जो विक्रम था उसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि ना ही तो उसके खेत थे, जैसे गांव में लोगों के पास खेत होते हैं, और ना ही उसका घर था, बस एक कमरा था। वो भी पीछे से जो चौक था उसकी बाउंड्री भी टूटी हुई थी। कमरे में भी पलस्तर नहीं हो रहा था। अब उसकी हालत ऐसी थी और उम्र उसकी 28 साल हो चुकी थी। अब उसे लगता है कि ठीक है, चलो रिश्ता हो रहा है तो कर लेते हैं। अब वो कहता है कि ठीक है। तभी संदीप कहता है कि तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे, मैं उसको कुछ पैसे भेजता हूँ। इस बात पर वो कहता है कि तुम्हें इंतज़ार करना होगा और गाँव में 2-3 लोगों के पास वो जाता है, जहाँ से करीबन उसे 73,000 रुपए की रकम मिलती है। अब 73,000 उसे मिल जाते हैं, उनमें से करीबन 24,000 रुपए वो उस लड़के को दे देता है और कहता है ये लो, उसे दे देना जितने चाहिए, बाकी जो भी ज़रूरत पड़े तो उसमें लगा लेंगे, नहीं तो बाद में तुम दे देना। संदीप उन पैसों में से करीबन 9,000 उस लड़की को भेज देता है, लेकिन लड़की उन पैसों को ले लेती है और उसके करीबन 4 घंटे बाद ही फिर से कहती है कि ये तो मेरे सामान के लिए कम पड़ गए हैं, तुम थोड़े और पैसे भेजो। तो करीबन 23,000 उसको उस लड़के विक्रम ने दिए थे और कुछ पैसे वो मिलाकर 24,000 रुपए उस लड़की को वो भेज देता है। अब लड़की कहती है कि ठीक है, मेरा भाई आ रहा है गाड़ी में और वो तिलक कर देगा जिससे तुम मेरा रिश्ता जुड़वा रहे हो, और फिर उसके बाद शादी कर लेंगे किसी शुभ मुहूर्त पर। अब संदीप भी खुश हो जाता है, विक्रम भी खुश हो जाता है। विक्रम कुछ पैसे और लेता है गाँव में से उधार, 2% जो ब्याज होता है उस पर लेता है और लेने के बाद अब वो अपने लिए शेरवानी खरीदता है। अपनी होने वाली पत्नी के लिए जो उनकी माँ का सोने की चीज़ें रखी हुई थी, उनको पॉलिश कराकर ठीक कराता है और अपने लिए जूते और सैंडल खरीदता है। उनके घर में तो ये चीज़ आनी बहुत बड़ी बात थी। अब वो खुश हो जाता है और उसके जैसे ही वो लड़की कहती है तो तुरंत गाड़ी आती है। गाड़ी में 2 लड़के होते हैं, एक ड्राइवर होता है और गाँव में 2-4 लोगों के सामने उसका तिलक किया जाता है।
यानी कि सगाई की जाती है और सगाई के बाद वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उनकी खातिरदारी भी विक्रम बहुत अच्छे से करता है, जैसी उसकी हैसियत थी। उसके बाद वो चले जाते हैं और उसके बाद शादी की डेट फिक्स होती है और उस डेट के हिसाब से विक्रम हलवाई को भी करीबन 1 क्विंटल मिठाई का ऑर्डर देता है और अपने लिए स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कराता है 3000 रुपए में, क्योंकि जो दुल्हन को लेके आना था वो करनाल से लेकर आना था। गाड़ी वाला कहता है कि दुल्हन को लेकर आना है तो गाड़ी को फूलों से सजाना है। तभी विक्रम कहता है वो तो अभी थोड़े देर बाद ही पता चलेगा, जैसे ही संदीप लड़की से बात करेगा, जैसे वो कहेगी वैसे कर लेंगे। अब सुबह का वक्त था, यानी कि सुबह-सुबह सारी तैयारियां हो चुकी थी। शाम हो जाती है और दूसरे दिन तैयारी होती है कि अब जाना है सुबह बारात लेकर। और अब वो दूल्हा तैयार था बिल्कुल, और जैसे ही फ़ोन मिलाते हैं उसको कि सुबह बारात जो भी आएँगे 2-4 लोग, उनका कुछ इंतज़ाम है या नहीं, तो लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। साथ ही साथ उस लड़के का भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, जो लड़का वहाँ पर आता है। अब आने के बाद वो लड़का जो संदीप है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। विक्रम बार-बार संदीप को कॉल करता है, क्योंकि संदीप उसी गाँव का था। अब संदीप घिर जाता है। बार-बार वो कहता है कि इसने मुझसे 24,000 रुपए एक लिए और 50,000 रुपए मैंने इसको एक दिए। मीडिया के सामने संदीप 24,000 रुपए को कबूलता है कि 24,000 रुपए तो इसने मुझे दिए, लेकिन उनमें भी 1,500 रुपए मेरे हैं, लेकिन 50,000 रुपए इसने मुझे नहीं दिए। लेकिन विक्रम बार-बार कहता है कि मैंने इसको 50,000 रुपए दिए थे। 2-3 लोग गाँव के गवाही भी दे रहे हैं कि हाँ, इसको दिए, लेकिन 50,000 रुपए की कोई भी गवाही नहीं दे रहा है। अब जब सबको पता चलता है कि बारात नहीं जा रही है, शादी नहीं हो रही है, तो हलवाई भी घर पर आता है और कहता है कि भाई अब क्या करना है? तो विक्रम उदास से चेहरे से कहता है कि नहीं, आप ऑर्डर कैंसल कर दो। इधर गाड़ी वाला है वो भी समझ जाता है, क्योंकि गाड़ी तो जब बुकिंग होती है उसके बाद पैसा मिलता है, तो वो भी ना ही कोई साई लेता है, यानी कुछ भी पहले एडवांस पैसा नहीं लेता है। और आज उनका आपस में ये झगड़ा हो रहा है। कुछ गाँव वाले कहते हैं कि जो संदीप है, ये किसी गिरोह में मिला हुआ है, जो ये गैंग होते हैं लुटेरों की, और कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन संदीप बार-बार एक ही बात कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैंने तो सिर्फ़ उससे बात अपने भाई के लिए की थी। आज तो विक्रम बलि का बकरा बना है, लेकिन अगर मैं अपने भाई से जब कह रहा था वो हाँ भर देता, तो शायद मेरा भाई ही बलि का बकरा होता। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। रही बात तुम्हारे पैसों की, तो जो मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, वो सारे मैं तुम्हें लौटा दूँगा। ऐसे धोखाधड़ी हुई विक्रम के साथ, और उसका जो दोस्त है संदीप, अब उसके साथ धोखाधड़ी हुई है या फिर वो उनमें मिला हुआ है, ये तो वही जाने। अब पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए बातें हो रही हैं, गाँव में पंचायत बिठाई गई है और अब पुलिस में कंप्लेंट की जाएगी। ऐसे एक लड़के के साथ धोखा हुआ। इस कहानी को लाने का बस यही मोटिव है कि आजकल की जो युवा जनरेशन है, वो लोग इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, बातें करते हैं, तो ऐसे ही किसी पर भरोसा ना करें। अपने जीवन को शांति से और सामाजिक तौर पर जिएँ, जिससे कि आपको किसी भी आफ़त को नहीं भुगतना पड़े, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फँसना पड़े। इन वीडियोज़ को लाने का मेरा बस यही उद्देश्य होता है कि आप लोग इनसे कुछ न कुछ जानकारी लें। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।